A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do the fifth part of the play Arms and the Men. देखिए आज हम प्ले आर्म्स एंड द मैन का करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो शुरू करते हैं। देखिए अब क्या सीन चल रहा है। बात करते हैं ब्लंचली की। ब्लंचली कौन? वो ही सोल्जर जो रायना के रूम में उस दिन खिड़की टाप कर आया था बचने के लिए। वो सोल्जर जिसकी रायना और कैथरीन ने मदद की थी वहां से भागने में। वही सोल्जर फिर से इनके घर आ गया। कैथरीन जो थी उसने सबसे पहले उसको ब्लंचली को देखा और जैसे ही उसने ब्लंचली को देखा शी गॉट वरिड। वो चिंता करने लगी। किस बात की चिंता थी? चिंता इस बात की थी कि सर्जियस एंड पेटकॉफ who are conferring over military plans। देखिए सर्जियस और पेटकॉफ जो थे वो लाइब्रेरी में थे और वो कुछ मिलिट्री प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। कन्फर होता है बात करना। उसको लगा कि दे माइट इनकाउंटर द सोल्जर। देखिए कैथरीन को लगा अगर इनका आमना सामना हो गया तो क्या होगा। Sergius and Petkoff have no idea that the story they heard about a soldier। देखिए सर्जियस और पेटकॉफ को तो जरा भी आइडिया नहीं था कि वो जिस लेडी की और उसकी बेटी की बात कर रहे थे और सोल्जर की बात कर रहे थे वो इन्हीं का घर था। यहीं पर उसको सोल्जर को छुपाया गया था और उनको वहां से इस्केप इन्होंने ही करवाया था। उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि कैथरीन एंड Raina made him stay and then help him escape। देखिए अब क्या हुआ। Bluntschli has come to return Major Petkoff's coat। देखिए ब्लंचली अब वापस क्यों आया था? ब्लंचली इसलिए वापस आया था ताकि वो कोट जो मेजर पेटकॉफ का था जो कैथरीन और रायना ने इसे दिया था कि ठंड लग जाएगी इसलिए तुम ये पहन लो और वहां से एस्केप करने के लिए भी ये तुम्हारे काम आएगा। तो इसलिए उस कोट को वापस करने ब्लंचली इनके घर आया। रायना इज सो हैप्पी टू सी हिम। देखिए रायना जो होती है वो कितनी खुश हो रही है उसको देख के, ब्लंचली को देख के। वो इतनी खुश हुई कि शी ब्लर्ट्स आउट। वो कहती है द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। वो क्या कहती है उसको, ब्लंचली को? द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। व्हेन शी वॉक्स इन द रूम, जब वो कमरे में आती है ओनली टू रिकवर हर सेल्फ। देखिए फिर उसको एकदम से ध्यान आता है ये मैं क्या बोल रही हूँ। लव का खड़ी हुई है, वो सुन लेगी और वो बातें बनाएगी। हर सेल्फ एंड ब्लेम हर आउटबर्स्ट इम्पॉसिबली ऑन निकोला। और वो कहती है मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं निकोला की बात कर रही हूँ, मैं ब्लंचली की बात नहीं कर रही हूँ। Petkoff and Sergius, who have in fact already met Bluntschli during the war, asked Bluntschli to stay and pass the time। देखिए और अब देखिए पेटकॉफ और सर्जियस का भी आमना सामना हुआ ब्लंचली से। इनका ड्यूरिंग द वॉर भी आमना सामना हुआ था। तो जब इन्होंने देखा ब्लंचली को तो उन्होंने कहा आप यहीं स्टे करो और टाइम पास करो। इन द फाइनल एक्ट, देखिए फाइनल एक्ट में क्या होता है, the various tensions of the play thus far are exposed। देखिए जितनी भी टेंशन्स होती हैं प्ले में वो सारी लास्ट में जाके एक्सपोज हो जाती है। लव का टेल सर्जियस दैट द मैन विद whom Raina is in love is Bluntschli। देखिए लव का जो है वो सर्जियस को कह देती है कि रायना जो है वो तो ब्लंचली को लाइक करती है, तुम्हें करती ही नहीं। सर्जियस चैलेंजेस ब्लंचली। सर्जियस जो होता है ब्लंचली को चैलेंज करता है कि तुम मेरे से लड़के दिखाओ, बट ब्लंचली एक्सप्लेन्स हिज वे आउट ऑफ इट। लेकिन ब्लंचली कुछ नहीं करता, वो वहां से निकल जाता है, वो लड़ाई नहीं करना चाहता था। So friends, this was the fifth part of the story of the play Arms and the Men। We'll continue the play in the next part. Thank you.